ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾव? हर आदमी के दिल में इस चीज़ के लिए दर्द है और हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है। अगर सरकारें ध्यान देना इन चीज़ों पे तो ये इतनी बड़ी त्रासदी नहीं थी जितना बड़ा ये रूप है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? अब हमें एक किसान मिला जो लगभग 4-5 एकड़ का ज़मींदार था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और हमारी भी आंखों में आंसू आ गए उसको। उसकी जो वर्डिंग थी, भाई मैं घर आता हूँ मेरे घर में कुछ नहीं बचा, और मैं अगर खेत में जाता हूँ मेरे खेत में कुछ नहीं बचा। उसके जो वर्ड थे, भाई मैंने यहीं रहना है, मैं किसी आगे हाथ नहीं कर सकता। तो पता नहीं कितने मेरे किसान भाई ऐसे हैं तो उनकी बिना कुछ बोले उनके दर्द को समझना पड़ेगा। पंजाब खुद में इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत है कि कितना ही बड़ा दर्द हो वो उस दर्द को एक मेले की तरह बना देते हैं। भाई हाँ, सभी के साथ बड़ी एक महोत्सव बना देते हैं। कोई भी ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? तो हो गए लगभग 20-22 दिन हो गए हैं, लेकिन ये तो लड़ाई लंबी है। 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ? बिल्कुल 1 साल पूरा। अभी क्या हो रहा है आज के टाइम में, बीमार आप हो और आपके हिस्से की दवाई मैंने खा ली है। पता नहीं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ बहुत ਨਹੀਂ ਵੀ ज़्यादा। ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। अब जिसको मिल गया उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिस तक नहीं पहुंचा उसके पास कौन जाए। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं शायद उनको देखना चाहिए ग्राउंड पे उतर के कि भाई हरियाणा वाले हो या यूपी वाले, देखो यहाँ 36 बिरादरी मतलब सभी कौम में देखता हूँ, बहुत से मुसलमान भी लेके आ रहे हैं। तो हमें किसी के किए को खोना नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਣ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਭਾਂਡੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ, ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ। थैंक यू सर। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾव? भाई जी बस ये तो मेरे को भी नहीं पता। किसानी आंदोलन में जब पंजाब वाले सारे किसान भाई यो की सेवा करने का मौका मिला हमें और सारे किसान भाई हमारे पास रहे, तो एक अटैचमेंट हुई। तो चलो वो समय निकल गया, वहाँ हमने आंदोलन को फतेह भी किया, जीता भी। तो उसके बाद अब जो लॉस उस टाइम पे हुआ वो काम करने के लिए सोचा भाई चलो पंजाब में चलते हैं, काम उधर है और अच्छा प्यार भी मिलेगा, और मिला भी है। वो बहुत बढ़िया रहा सारा सफ़र। लेकिन ये कुदरती मार है। बात राम सिंह राणा की नहीं, जो हर आदमी वो जो इंसानियत से प्यार करता है, हर आदमी के दिल में इस चीज़ के लिए दर्द है और हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है। जब लॉकडाउन हुए, कहीं कहीं महीने होटल बंद रहे हैं, फिर
उस टाइम भी हमने कौन सा कोई कमाई थोड़ी की है किसी ने, तो ये तो अपना मन का समझाना है। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? भाई जी मैं एक किसान परिवार से हूँ, हमने किसानी को बहुत करीब से देखा हुआ है और मेरे फादर साहब आज भी खेती बाड़ी करते हैं। मतलब अब तो खैर हमने उनको नहीं करने देते, हम ठेके ठुक्के पे देते हैं, पर हमें पता है किसान का दर्द क्या होता है। मेरे ख्याल से इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है वो किसान है, क्योंकि किसान को समझने वाला सुनने वाला ना कोई सरकार है ना कोई लीडर है। किसान हर दिन मरना पड़ता है किसान को, तो ये किसान के ऊपर एक मुसीबत जो बहुत बड़ा मतलब सरकारों की तरफ से था। ये तो चलो कुदरत की मार को तो इसको तो हम कह सकते हैं कुदरत की मार है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है सरकारों की। जो पानी एक साथ इतना छोड़ा गया वो इतना मतलब अगर पता था, ये पहले मैसेज भी था भाई हाँ बरसात ज़्यादा हो रही है, तो धीरे धीरे रिलीज करते तो शायद पानी धीरे धीरे निकल भी जाता। पर चलो कोई नहीं, जो भी है अब उस चीज़ के लिए हम किसी को क्या दोष दें, क्योंकि किसान की किस्मत सदा ਨਹੀਂ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ये ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? कुदरती करोपी हम कह सकते हैं, अगर बरसात हमारे यहाँ आती है तो फिर तो हम कह सकते हैं कुदरती है, लेकिन बरसात के पानी से नुकसान नहीं है। जो ओवर फ्लड पानी आया है पीछे से उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बरसात का पानी तो और जहाँ सारे पंजाब में हुई है बरसात, तो जहाँ ऊपर से पानी आया है उसके बिना जहाँ भी बच गया वो एरिया सारा सही है। ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ वो ਗਿਆ सारा ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ सारा ਗਿਆ? सिस्टम सारी सेटिंग वो बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है सारी की सारी। सरकारों ने नाले दरिया सारे के सारे कोई बांध नहीं कोई कुछ नहीं कहीं काम किया ही नहीं है। ये बाढ़ 2023 में भी आई थी, पहले कम आ गई थी, चलो पटियाला एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ BBMB ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। भाई जी ये देखो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन अगर सरकारें ध्यान दें, पहले तो जो डैम है उसके अंदर पता नहीं कितना तो रेत इकट्ठा हो रहा है, पानी तो बाद में है, सफाई कभी हुई नहीं, प्रॉपर सारी चीज़ रूटीन में साफ़ सफाई हो और पानी धीरे धीरे रिलीज होता। तो शायद अब जो पहले नाले होते थे छोटे छोटे नाले 2 क्रम के 3 क्रम के, उनमें हर जगह पानी जाता था, हर खेती के लायक जहाँ भी पानी चाहिए होता था। अब क्या हो गया, पानी वो नाले हमारे किसानों ने भी सारे ख़त्म कर दिए, जिनको हम खैंड बोलते हैं हरियाणा में, तो पता नहीं यहाँ पंजाब में क्या बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं उस चीज़ का। लेकिन अगर सरकारें ध्यान देना इन चीज़ों पे तो ये इतनी बड़ी त्रासदी नहीं थी जितना बड़ा ये रूप हो गया। इसमें 100% मैं ये कहूँगा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम ही नहीं है, ये 23 में भी हुई और आगे की भी कोई वो नहीं है, अब भी आगे की कोई आगे नहीं आएगी। तो मैं तो अपील करूँगा स्टेट सरकार से भी और सेंटर सरकार से भी कि किसान की तो फसल गई, लेकिन जो मजदूर बेचारे जो जिनके सारी ज़िंदगी में एक ड्रीम हाउस बनाता है, चाहे 2 कमरे का बना रहा है चाहे कोई 1 कमरे का, पूरी ज़िंदगी लग जाती है उसको अपना मकान तैयार करने में, बड़ी चाह से वो घर में फर्नीचर वगैरह वो सारा ही तो ख़त्म हो गया, मिट्टी हो गया सारे का सारा। तो सरकारों से हाथ जोड़ के यही अपील है भाई आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। जो भी दरिया हैं उनका किसी भी तरीके से कोई सड़क के द्वारा कुछ भी है, बांध ऐसा होना चाहिए, दरिया इतने गहरे होने चाहिए कि एक बारी पानी जितना भी आ जाए, कम से कम जो आसपास की फसलें हैं मतलब 8 से 10 फुट, अब ये इतने बड़े बड़े जो भारतमाला के तहत रोड बन रहे हैं वो सड़क से 8-8 फुट ऊंचे भी तो बना रहे हैं।
दरिया के साथ साथ रोड बना दे ताकि इधर उधर तो पानी ना जाए, वो बीच में से दरिया के, तो कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इस चीज़ की दोनों सरकारों से, स्टेट से भी और सेंटर से भी, कि बड़ी मुश्किल से किसान संभल पाता है। अब ये झटका इतना बड़ा है कि 2-4 साल किसान के गए, 2-4 साल किसान नहीं संभल सकता। तो सरकारों की जिम्मेवारी है थोड़ा सा गहराई से, गहनता से इस पे चिंतन करें। ਤੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ? बचा ही कुछ नहीं है। देखो जिन गांव से पानी होके चला गया, अब हम गोनेवाल पिंड है, ये अमृतसर का लास्ट पिंड है, जो वहाँ 10-10 फुट पानी आया है। अब हमें एक किसान मिला जो लगभग 4-5 एकड़ का जिम्मेदार था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और हमारी भी आंखों में आंसू आ गए उसको देख। तो उसका दर्द मतलब बयां करते हुए उसकी जो वर्डिंग थी, भाई मैं घर आता हूँ मेरे घर में कुछ नहीं बचा, और मैं अगर खेत में जाता हूँ मेरे खेत में कुछ नहीं बचा। और वो क्यों जो जट है ना, असली जट है, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। ये मर्द कौम है, सिख कम्युनिटी है, एक मर्द कम्युनिटी है, ये हाथ नहीं फैला सकती। क्यों? उसके जो वर्ड थे, भाई मैंने यहीं रहना है, मैं किसी आगे हाथ नहीं कर सकता। तो पता नहीं कितने मेरे किसान भाई ऐसे हैं जो जिनका जमीर जागता है, जिंदा जमीर वाले हैं। तो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो उनकी बिना कुछ बोले उनके दर्द को समझना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है आज के टाइम में, बीमार आप हो और आपके हिस्से की दवाई मैंने खा ली है, करने वाले बहुत कर रहे हैं। बहुत सा करियाना राशन लोगों ने एक साल का स्टॉक कर लिया। पता नहीं क्या लगता है कि मिसयूज हो रहा है, कि जिन्होंने नहीं भी चाहिए वो भी लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। मतलब ये टोटल हमारे जितने भी मतलब भाई जो सामान लेके आ रहे हैं या पैसे बांट रहे हैं या कुछ भी XYZ जो भी सामान बांट रहे हैं, वो मिसमैनेजमेंट हो रही है। अब जिसको मिल गया उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिस तक नहीं पहुंचा उसके पास कौन जाएगा? हर आदमी के पास ऐसे नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये एक टोटल मतलब सरकारें तो मिसमैनेजमेंट हो ही रही थी, लेकिन अगर सारी संस्थाएं, सारे जो हमारे आर्टिस्ट, कलाकार सारे अगर एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रॉपर डाटा बन के और सिस्टमेटिक ढंग से अगर वो डिवाइड होए, जिसने जो तिल फूल देना वो एक प्रॉपर ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, लेकिन दूसरे आके लेके जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जगह है, सभी जगह ये ऐसा हो रहा है, सभी जगह ऐसा हो रहा है। तो हमें इस चीज़ पे बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा। भरपाई उनकी होगी ना जिनको मिल देगा, जिनके पास कोई पहुंचा नहीं, या जिसकी ज़मीर नहीं गवाही देता भाई मैं किसी से मांगूं, तो उस तक भी हमने पहुंचना है। हमने उस आवाज़ को भी पहचानना है जो बोल नहीं सकता, हमने उस दर्द को भी समझना है जो बता नहीं सकता। हमें गहराई से, हमने इसमें एक बहुत अच्छा प्लान किया है। हमारी कल एक वेबसाइट ओपन हो रही है, आवाज़ पंजाब दी, जिसके अंदर हर आदमी जिसका जो भी लॉस है वो अपलोड करेगा विद फ़ोटो, विद डाटा, भी मेरा इतने का नुकसान है। और इस हिसाब से हमने जो प्लान किया है कि हर आदमी वेबसाइट पे आके अपना डाटा डाल सकता है। ये एक कुदरती आपदा है, इसका सल्यूशन एक ही है कि भाई सबका डाटा कम से कम ये तो भी हमें पता लगे कि भाई हाँ इतना नुकसान है। और उसके हिसाब से फिर हमने प्लान किया है भाई जो भी डोनर है या जो भी संस्थाएं हैं जो भी काम कर रही है उनको एक, जिनको मिल चुका है उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो रह चुके हैं उनको बहुत जरूरत है आज सहारे की, एक दूसरे का हाथ पकड़।
ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਂਦਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੈੱਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੋ सके। बाबू जी, जिसके ऊपर बीती है ना उसकी तो पूरे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मतलब वो सिस्टम ही खराब हो गया। हर आदमी का सपना होता है, हर आदमी अपने हिसाब से सेटिंग करके चलता है, बड़ी मुश्किल से घर बनते हैं, बड़ी मुश्किल से सामान आता है। यार किसान को तो अगर घर में पेंट भी कराना हो ना तो कई साल तो प्लानिंग में निकल जाते हैं। कहाँ पैसा कहाँ है किसान के पास, छोटा कहाँ है पैसा सरकारों ने। सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि किसान को तो सिवाय मरने के और कुछ है ही नहीं किसान के पास। तो हमें जरूरत है एकजुट होने की, और दूसरा हर चीज़ को जीरो जीरो करके देखने की। जो लॉस है और जिसका लॉस है, दो तरीके से मर रहा है, देने वाले दे रहे हैं लेकिन वो सही जगह नहीं पहुंचा तो वो भी लॉस है। एक आदमी को उसकी जरूरत से ज़्यादा मिल गया और जिसको जरूरत है उसको मिला नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा लोग। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੂੰ, 10 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਢਾਬੇ ਨੇ ਕਿ मैं ਇੰਨਾ सेवा करूँगा। भाई जी बाकी तो अब पब्लिक का प्यार चाहिए। देखो अब गोल्डन हट जितने भी हैं वो राणा जी के नहीं हैं, वो टोटल पंजाब के हैं, पूरी किसान समाज के हैं। जो भी भाई दिल से मदद करना चाहता है वो गोल्डन हट पे जितना मैक्सिमम बिजनेस होगा उतना मैक्सिमम सेवा हो पाएगी। दूसरा, परमपिता परमात्मा साक्षी रहेगा इस चीज़ का। राणा जी ने जो कमिटमेंट की है ना, राणा जी के पास एक ही चीज़ है, वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे और समाज के लिए जो भी बनेगा वो करेंगे, जितना भी मैक्सिमम होगा। फिर भी अप्रोक्सीमेट कितना होगा, मतलब कि आप वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हो, अप्रोक्सीमेट हो रहा है कैसे? वेबसाइट एक जरिया है हर उस किसान तक पहुंचने का, हर उस मजदूर तक पहुंचने का, हर उस आदमी तक पहुंचने का जिसका जो लॉस हुआ है। बहुत से हमारे व्यापारी भाई भी हैं जिन दुकानें थी उन एरिए में, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी, जिसकी दुकान में 8 फुट पानी चला गया, सामान थोड़ी बचता है। तो हर आदमी अपना जो भी लॉस है वो उस पर टैली करके, लेकिन बात एक ही होगी वो जेन्युइन तरीके से होए। ये ना हो कि लॉस 50,000 का और वो सोचे भी मैं 80 भर दूँ, मेरे को 40 मिल जाएंगे, 50 नहीं। अगर कहीं भी वो 3 बार वेरिफिकेशन होना है, अगर कहीं भी गलत फिगर भरी गई तो फिर वो ब्लैक लिस्ट है, फिर उसको आवाज़ पंजाब दी से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन मोटिव एक ही है कि जेन्युइन फिगर आए, जेन्युइन आदमी से आए और वेरिफिकेशन उसकी ओके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਇੰਨੀ है कि मैं ਇੰਨਾ लगा टर्नओवर मेरी सकूंगा। लास्ट ईयर की 32 CR थी। बाकी अब देखते हैं परमपिता परमात्मा। अब ये ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ सारे किसान आंदोलन वेले सारी जिंदगी का वादा है, इंसानियत के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कभी भी परमात्मा हमें जो भी सेवा देगा तन मन धन से साथ खड़े होते हैं। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, बिल्कुल हर रोज ਕਿੱਥੇ ये- ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆਏ ਹੋ? अब मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन जिधर से भी मतलब एक लाइन से मतलब अजनाला हल्का सारा आ गया, लगभग गग्गोमाल हमारा कैंप परमानेंट लगा हुआ है। तो सारे का सारा जितना भी एरिया है, आज फिरोजपुर साइड का प्रोग्राम है कि दायरा बहुत बड़ा है। अगर 10-5 पिंड हो तो मैं नाम
ये तो हज़ारों की संख्या में गांव हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो एक बात है, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा इंसानियत, पूरा सिख समाज, पूरा हरियाणा, हर आदमी खड़ा है पंजाब के साथ। ये दर्द अकेले पंजाब का नहीं है या उन किसानों का नहीं है जो उस पानी की मार में आए हैं, ये हर उस आदमी का दर्द है जो इंसानियत के साथ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। भाई जी देखो, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी जाति इंसानियत है, और जिस आदमी को वो भाषा नहीं समझ आई तो उसके लिए वो फिर मैं नहीं मानता वो किसी धर्म को नहीं मानता। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परमपिता परमात्मा ने हमें इंसान बना के भेजा, धर्म हमने बनाए हैं, धर्म बनाने वाले हम हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा, अगर परमात्मा साक्षी है तो आने वाले टाइम में मतलब हर किसान को, हर मजदूर को उसका बनता हक दिलवाने की लड़ाई हम जिंदगी भर लड़ते रहे। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਢਾਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋ। भाई जी फादर साहब तो खेती बाड़ी करते थे, मैं बताया आपको। बाकी जब हमने देखा खेती के हालात तो ख़राब ही हैं, तो फिर हमने अपना काम करने की सोची और एक टी स्टॉल से शुरुआत की थी 2002 में लगभग। ਟੀ ਸਟਾਲ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, हाँ जी, जो आपने देखा ही होगा कहीं रास्ते पे, छोटा सा गांव के पास, ਖੋਖਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ। बस 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 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2002 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਰਨਾਲ ਹੀ? करनाल के पास ही गांव था। और बाकी परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा। लगभग आज तक मैंने 35 से 40 होटल कह लो, ढाबे कह लो, बनाए हैं आज तक। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ। हाँ जी, हाँ जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਉਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ सारे ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ रिश्तेदार ਕਰਨ ਲੱਗਾ, नाराज ਖੋਖਾ लगा थे, लिया सारे चाह यार रहा। दोस्त नाराज थे, ये क्या कर लिया तूने, क्या हमारे लेवल का काम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। मगर जिसको जो कहना है कहता रहे। मैंने जो कर लिया, एक मेरा जितना इस टाइम सामर्थ्य या समझ है मेरे हिसाब से ठीक है। और पर हमने काम ईमानदारी से किया, ज़िंदगी भर मेहनत की है, और अपनी मेहनत से आज जितना भी सफ़र तय हुआ अपनी मेहनत से किया है। और परमपिता परमात्मा ने हमेशा अपना आशीर्वाद बहुत अच्छे से दिया है। और लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ की बड़ी खुशी रही है कि हमारे पास अगर कोई किसी भी रूप में आ गया, उसने कभी भी आके बोल दिया भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या कोई संत आ गया, उससे तो हमने खैर मांगना ही नहीं, लेकिन वैसे भी कोई चलता काक भी आ गया भाई पैसे कम है, खाना खाना है, तो हमने कभी उसको खाली नहीं मोड़ा। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ 2002 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਸ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਅੱਜ 25 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਟਲਸ ਜਾਂ 골ਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ। आज मौजूदा हालात में 8 हैं, लेकिन मैं बना चुका हूँ, बना चुके। मैं 25 तो 30 आउटलेट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 골ਡਨ। लॉकडाउन से पहले हमारे 8-9 थे, लेकिन लॉकडाउन में फिर थोड़ा सा डाउन आया, तो सारी हमारी रेंट की प्रॉपर्टी है, आज भी रेंट की है, तो वो थोड़ा इजी होता है, क्विट करना भी इजी होता है और चल लेना भी। ਰਾਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ, ਐਡਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? बाबू जी, अगर आप कोई भी काम करो तो दिल से करो, और जब दिल से आप करते हो तो आगे से आगे कदम उठता है, वो परमात्मा साथ खड़ा होकर आपके साथ देता है। और मेरे को विश्वास है, जो मैंने सपना देखा है भाई, मैं हर किसान को, हर मजदूर को खुशहाल देखना चाहता हूँ, और वो परमात्मा आशीर्वाद देगा। मैं सभी भाइयों से एक वादा करूँगा कि बहुत जल्दी
पहले जैसा पंजाब रीबिल्ट पंजाब करके दिखाएंगे बहुत जल्दी। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? भाई जी ये तो हो गए लगभग 20-22 दिन हो गए हैं, लेकिन ये तो लड़ाई लंबी है। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? बिल्कुल 1 साल पूरा। अमृतसर एरिया, गुरदासपुर एरिया, फिरोजपुर एरिया, फाजिलका साइड सारा। क्यों बात एरिया की नहीं है, बात है ये समय है एक दूसरे के साथ खड़ा होने का, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमने कोई बात कही है तो उसको पूरा करेंगे और दिखाएंगे। अभी पानी आके चला गया, लेकिन ये बहुत दुख दर्द अपने पीछे छोड़ के गया है, बहुत से जख्म छोड़ के गया है जो भी नज़र नहीं आएंगे। हो सकता है वो 2 महीने बाद नज़र आए, 4 महीने बाद नज़र आए। तो ये लड़ाई बहुत लंबी। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। भाई जी जब इतनी ट्रालियाँ यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से आ रही हैं तो इससे बड़ा और क्या कैसे खड़ा होएगा? हर आदमी इस दर्द को समझ रहा है। ये अकेला पंजाब का दर्द नहीं है, ये पूरी देश का दर्द है, पूरी इंसानियत का दर्द है ये। और जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, शायद उनको देखना चाहिए ग्राउंड पे उतर के कि भाई हरियाणा वाले हो या यूपी वाले, देखो यहाँ 36 बिरादरी, मतलब सभी कौम, मुसलमान मैं देखता हूँ बहुत से मुसलमान भी लेके आ रहे हैं, तो हमें किसी के किए को खोना नहीं चाहिए। तो ये मैसेज गलत होता है, भाईचारे को ख़राब करने का मैसेज होता है। भाई नहीं खड़ा है, जब हर आदमी तन मन धन से खड़ा है तो इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। तो हम सल्यूट करते हैं पहले तो पंजाब को ही। पंजाब खुद में इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत है कि कितना ही बड़ा दर्द हो, वो उस दर्द को एक मतलब एक मेले की तरह बना देते हैं। भाई हाँ, सभी के साथ बड़ी एक महोत्सव बना देते हैं, कोई भी तकलीफ हो। लेकिन मैं उन भाइयों को भी दिल से सल्यूट करता हूँ जो हरियाणा से या यूपी से इतनी दूर से यहाँ लेके आ रहे हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पंजाब के दर्द को अपना दर्द। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। बहुत बड़ी चपेट है ये, बहुत बड़ी चपेट है। उनको देखना चाहिए ना ग्राउंड पे। अब मैं खुद हरियाणा से हूँ और पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल से पंजाब के लिए तन मन धन से खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक, मतलब एक दिली लगाव हो गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इंसानियत के नाते हम खड़े रहेंगे। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ बहुत बड़े लेवल पे, इससे बड़ा भाईचारा और क्या होगा? हर आदमी को दर्द का पता है भाई हाँ, पंजाब में आज मुसीबत आई है। ये अकेले पंजाब के लिए नहीं है, ये इंसानियत, ये किसान, ये मज़दूर, ये सभी के ऊपर है, और इसमें सभी एक दूसरे के साथ है, और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। मेरी एक ही अपील है सभी भाइयों से है, और हाथ जोड़ के अपील है कि जो आवाज़ पंजाब दी है, ये एक पंजाब की आवाज़ है। इसमें जिस भी किसान का, भाई का, मजदूर का, व्यापारी का जो भी लॉस हुआ है, एक बार उस पर अपलोड करें ताकि एक डाटा तो क्लियर होए कि भाई हाँ ये लॉस इतना है, और फिर उसका एक तरीका बनेगा भरपाई कैसे हुई। जितनी हमारे से होगी हम करेंगे, बाकी और बहुत से भाई अपने साथ हैं। बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं, राणा जी, मैं कहा जी नहीं, अभी 1 रुपये भी डोनेशन ना दो तो बेस्ट है, कि जो डोनेशन आ रहा है वो मिसयूज। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये कल हो रही है जी, ਕੱਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।